वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट सेकंड। हमने लास्ट लेक्चर में की थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट यूनिट में जब हम मिलेंगे तो हम थियोटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे यूनिट फिफ्थ से। और यूनिट फिफ्थ का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम देखेंगे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो है तो बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट, लेकिन उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली यूनिट के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की बहुत सारी फॉर्म हमारे सामने आएंगी। जैसे आप देखें, आप अपनी फैमिली के अंदर देखें तो किसी के पापा क्या हैं, आपके सोल ट्रेडर हैं, किसी के पापा पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, किसी के पापा जो हैं HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर काम कर रहे हैं, किसी के बिजनेसमैन हैं तो किसी के फादर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि बहुत सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं। और यदि हम भी देखें, यदि आगे हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमारे सामने क्या क्या फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की जिनमें हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली फॉर्म आती है सोल ट्रेडर। जैसा कि नेम से क्लियर है, इसको सोल का मतलब है सिंगल, ट्रेडर का मतलब है प्रोप्राइटर। जब किसी काम को करने के लिए एक ही पर्सन होल सोल हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मान लीजिए मेरी कोई शॉप है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मेरी कोई शॉप है जिसके अंदर ग्रोसरी का आइटम मैं सेल करता हूँ, या फिर मेरी कोई हेयर सैलून है, या फिर मेरी कोई मिठाई की दुकान है। तो ये जो मैं आपको सारे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए RK हेयर सैलून, RK आपका मिष्ठान भंडार, या RK ट्रेडर्स, कोई भी बिजनेस है तो उसको मैं खुद ही चला रहा हूँ, मैं खुद ही उसको रन कर रहा हूँ और मैं ही खुद का उसको ओन भी कर रहा हूँ, मैं उसका ओनर भी मैं खुद ही हूँ। तो वो कहलाएगा सोल ट्रेडर कहलाएगा, क्योंकि दोनों काम करने वाला एक ही पर्सन है। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग ये आती है, ए सोल ट्रेडर इज ए एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस एज एन ए इंडिविजुअल। यदि हम यहाँ पे बात करें कि ओन दूसरा पर्सन कर रहा है और रन दूसरा पर्सन कर रहा है तो वो सोल ट्रेडर नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ओन एंड रन जो वर्ड है वो दोनों कौन काम करेगा, एक ही पर्सन करेगा। यहाँ पे हम ये देखें कि जैसे कंपनी के अंदर हम ये देखें, आगे हम और फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी और कंपनी का जो ओनर रहता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी और कंपनी का ओनर एक ही होते हैं, मतलब वहाँ पे सेपरेट नहीं होते। तो हम इसको आगे जो फीचर्स के अंदर देखेंगे। जैसा कि हम देखें तो नीचे एक मीनिंग भी लिखी है हमने, ए सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने ऊपर सोल ट्रेडर बोला था और नीचे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बोली है, जबकि दोनों बातें एक ही हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो नोन एज ए सोल ट्रेडरशिप, जिसको हमने पहले बोला। इसके अंदर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोप्राइटरशिप इज ए टाइप ऑफ फर्म ओन एंड रन बाय वन पर्सन इन विच देयर इज ए नो लीगल डिस्टिंग्विश बिटवीन ओनर एंड बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रन भी करेगा और जो ओन भी करेगा वो एक ही पर्सन होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या हैं। जैसा कि जो फीचर वाला टॉपिक है, यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आगे का जो गेम है आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज, जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटर सही है गलत है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसा कि हम देखें तो फीचर के अंदर पहला फीचर है फुल कंट्रोल, उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। दूसरा फीचर है नोट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि हमने देखा था कि सोल ट्रेडर और जो बिजनेस रहता है दोनों सेम एंटिटी रहती हैं, दोनों डिफरेंट नहीं होते। कंटिन्यूटी की हम बात करें कि जो बिजनेस है कंटिन्यू रन होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की यदि हम बात करें तो एक सिंगल पर्सन है तो वही होल सोल है, यदि प्रॉफिट्स भी वही लेगा तो लॉस भी वही लेगा। फिर हम देखें कि जैसे जब हम टैक्स पे की बात करते हैं तो यहाँ पे सोल ट्रेडर को एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर माना जाता है। और जब भी हम सोल ट्रेडरशिप का काम शुरू कर सकते हैं तो कभी भी आपका मन करे आप सोल ट्रेडरशिप कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मुझे कोई स्वीट्स की शॉप खोलनी है, मुझे कोई हेयर सैलून खोलना है, या फिर मुझे कोई शॉप खोलनी है ट्रेडिंग की, तो मैं कहीं ना कहीं कोई मुझे फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और मैं बिज़नेस को तुरंत स्टार्ट कर लूँगा। तो मिनिमम वहाँ पे फीलिंग जो रिक्वायरमेंट है आपकी लो की रिक्वायरमेंट है। फिर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी। प्राइवेसी इस बिज़नेस के अंदर रहती है। अब हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहला वर्ड आ रहा है फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि जो होल सोल पर्सन है, आप अपने बिजनेस के खुद बॉस हो, आपको किसी दूसरे पर्सन से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दूसरे पर्सन कौन होते हैं इनको हम पार्टनरशिप की फॉर्म में हम देखेंगे, हम कंपनी की फॉर्म में देखेंगे। जब कंपनी में देखें तो डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें उनसे क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है। हम उनकी कंसल्ट के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे फुल कंट्रोल रहता है। फिर आता है नोट ए सेपरेट एंटिटी। नोट ए सेपरेट एंटिटी का मतलब ये हुआ कि जो पर्सन सोल ट्रेडर है वो और उसका बिजनेस दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, दोनों में कोई लीगली डिफरेंस नहीं होता। कंटिन्यूटी की यदि हम बात करें कि यदि सोल ट्रेडर एक पर्सन है, यदि वो खुद यदि बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, ये तो उस समय उसका बिजनेस कंटिन्यू से नहीं
नहीं हो पाता, तो हो सकता है कि वहाँ कंटिन्यूटी की क्या हो, रिस्क हो। तो वहाँ पे एक ही पर्सन उसको कंटिन्यू क्या कर सकता है, रन करता है। जैसा कि हमने पर्सन के टाइप पढ़े नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। पर्सन दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन वो रहते हैं जो मेड बाय नेचर रहते हैं, जैसे राम श्याम घनश्याम हुआ। और यदि मैं इसी को हम बात करूँ, राम को मैंने ट्रेडर बना दिया, श्याम को मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होंगे। तो इनकी जो लाइफ रहेगी वो इनफिनाइट रहेगी। तो हम यहाँ पे देखें कि कंटिन्यूटी का जो रहता है, रिस्क रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। फिर हम बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इन द सेंस ये हुआ कि जब भी आप बिजनेस को रन करते हो तो उसके लिए आपको जो 5 M चाहिए उनको आपने लिया है, जैसे लैंड है, आपका मनी है, मटेरियल है, मशीनरी है, मेथड्स जो भी हैं आपने जो लिया है, मैन है, तो उसके लिए आपको पे करना है। तो वो आप टाइमली रिटर्न करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आप बिज़नेस की जो असेट्स हैं उससे पे नहीं कर पाते अपने डेट्स को, अपनी लाइबिलिटी को, तो आपको पर्सनली जो अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, पर्सनल असेट्स हैं, वो भी क्या करनी पड़ेंगी, सेल करनी पड़ेंगी। और इससे पहले हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जब टैक्स की बात आती है तो वहाँ पे टैक्स एज ए इंडिविजुअल टैक्स पे करता है सोल प्रोप्राइटर। फिर आता है कि हम इस सोल प्रोप्राइटरशिप को क्यों आसान मानते हैं। फर्स्ट नंबर पर इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई हमें लीगल कोई जो है फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, हम इजीली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि जब आप खुद बॉस होंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है किसी की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन से शेयर मत करना, उसी पर्सन से शेयर करना। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी पड़ती। जैसे हम कंपनी के केस में देखें तो कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो यूजर्स ऑफ अकाउंट हैं उनको क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है न्यूज़पेपर्स के अंदर, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे से किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, तो यहाँ प्राइवेसी का बेनिफिट मिलता है। अब हम देखें कि सोल प्रोप्राइटर जो हमने पढ़ा उसके क्या बेनिफिट हैं और क्या एडवांटेज हैं जिनको हम बेनिफिट बोलेंगे, और क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें हमें सबसे पहला एडवांटेज ये लगा कि जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होंगे तो आप खुद के योर ओन बॉस होंगे, आपको किसी से डिसीजन के लिए सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, कम होती हैं। जैसे कंपनी के केस में देखो कितनी लंबी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि जब प्रॉफिट होगा तो सारा प्रॉफिट एक पर्सन शेयर करेगा, तो ये बेनिफिट है। जब लॉस होगा तो वो एट डिसएडवांटेज के अंदर चला जाएगा। तो कीपिंग ऑल प्रॉफिट भी बेनिफिट हुआ। पर्सनलाइज सर्विस का मतलब ये हुआ कि यदि कोई सोल ट्रेडर है तो वो अपने पर्सन टू पर्सन अपनी सर्विसेज में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर अच्छा है तो वो उसको ज़्यादा अच्छी सर्विस देगा, कोई कस्टमर कम जो है तो उसको सर्विस के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ कम कर देगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप यदि कोई पैक ले रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उसमें सर्विसेज भी आपको क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। और कुछ पैक आप सस्ते वाला ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सर्विसेज भी कम मिलेंगी। तो पर्सनलाइज सर्विस रहती है। फिर डिसएडवांटेज की यदि हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डिसएडवांटेज में सबसे पहला आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि यदि इसमें आपको घाटा होता है, नुकसान होता है, तो इसमें आपका सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाता है इसमें। तो इसमें आपको बिजनेस का भी देना पड़ेगा, घर का भी देना पड़ेगा। हाई रिस्क ऑफ फेलियर इसलिए रहता है कि जब एक पर्सन कोई चीज़ों को संभालता है तो ज़्यादा रिस्क वो बियर नहीं कर सकता, एक लिमिटेड रिस्क ही वो बियर कर सकता है, तो हाई रिस्क रहता है। यहाँ पे सोर्स की जब फाइनेंस की बात आती है, यदि आपका कोई नॉन कोई पर्सन सोल ट्रेडर है आसपास में, आप देखेंगे तो वो यही कहता है कि भाई मेरे पास थोड़ा पैसा और होता तो मैं बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा देता। तो लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। पुअर कॉम्पिटिटिवनेस की जो सोल प्रोवाइडर रहते हैं उसको कंपटीशन तो करना नहीं होता, तो वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस पर ध्यान नहीं देता। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जैसा कि मैंने बोला था कि एक नेचुरल पर्सन है तो वहाँ पे रिस्क हो सकती है कि बिजनेस कंटिन्यू हो या फिर नहीं हो, तो ये लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी इसका कारण हो सकता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटर का इवैल्यूएशन किया, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, और ये एक ईजिली फॉर्म है किसी बिजनेस को रन करने के लिए सोल ट्रेडर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।